हेलो स्टूडेंट्स। ये क्लास थर्ड की हिंदी व्याकरण की बुक है जिसका नाम है व्याकरण शिल्प हिंदी व्याकरण एवं रचना। आपका सेकंड चैप्टर है वर्ण और शब्द, लेटर एंड वर्ड। हम प्रतिदिन अनेक ध्वनियाँ सुनते हैं और बोलते हैं। हमारे मुख से भी अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं, जैसे राजा शब्द की ध्वनि है र प्लस जा, आ प्लस ज प्लस आ। इन ध्वनियों से कोई ना कोई अर्थ निकलता है। मुख से निकली ध्वनियों को जब लिखा जाता है तब उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, मीन्स 44 वर्ण होते हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं। वर्ण के प्रकार हैं स्वर में। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। स्वरों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता के किया जाता है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क में भी क्या लग रहा है, लास्ट में अ का स्वर आ रहा है। ख में भी अ का स्वर आ रहा है। तो वैसे हमारे पास कितने हैं, ये पूरे 33 व्यंजन है ये, क से ह तक। नेक्स्ट है आपका संयुक्त अक्षर। अक्षर, त्र, ज्ञ और श्र, ये चार आप वर्ण संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। ये दो दो व्यंजनों को जोड़कर बने हैं, जैसे क प्लस श प्लस अक्षर इज इक्वल टू क्षमा। जैसे ज प्लस य प्लस ज्ञ इज इक्वल टू ज्ञानी। त प्लस र से बनता है हमारा त्र, उससे हमारा शब्द बना है त्रिशूल। श और र से मिलके बना है श्र, उससे हमारा शब्द बना है श्रमिक। अन्य वर्ण है हमारे पास पंखा घूम रहा है, बच्चा हंस रहा है, प्रातः हो गई है। इसमें हमारा प में अंक बिंदु लगा है, हंस में हमारा चंद्र बिंदु लगा है, प्रातः में हमारी दो बिंदी लगी जिसे हम कहते हैं विसर्ग। वाक्यों में रंगीन चिन्ह देखें, इनके भी नाम हैं। जैसे बिंदी को हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार। चंद्र बिंदु को अनुनासिक। विसर्ग को, दो बिंदी को हम बोलते हैं विसर्ग, जो किसमें लगता है। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। अंकी बिंदु लगती है चंदन, घंटी, कंघा और भी चीज़ें हैं आपके पास जिनमें बहुत से उसमें अंकी बिंदु लगाई जाती है। जैसे अनुनासिक में हमारा लगेगा चांद में हमारा अनुनासिक लगता है, चंद्र बिंदु लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं अनुनासिक। आँख, मूछ। विसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, प्रायः, अतः, नमः। ठीक है। शब्द है आपका प प्लस री इज इक्वल टू परी। वैसे ही प प्लस शी इज इक्वल टू पक्षी। दु प्लस का प्लस न इज इक्वल टू दुकान। चित्रों को देखिए, चित्रों के नीचे उनके नाम लिखे हैं। ये नाम वर्णों को जोड़कर बने हैं, इन्हें शब्द कहते हैं। वर्णों को जोड़ने पर शब्द बनते हैं, वर्णों को जोड़ने पर तभी शब्द बनते हैं। जैसे प प्लस री हमारा क्या है, वर्ण है ये दो, और उसको जोड़ के हमारा शब्द बनाए एक, जैसे परी। लेकिन उनका अर्थ भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया आपने, आगे पीछे शब्दों को कर दिया तो उसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा हो। इसके लिए वर्णों को सही स्थान पर लगाना चाहिए। जैसे इन्होंने क्या लिखा है, गाजर को लिखा है इन्होंने जगार, तो हमें समझ में तो आया कि गाजर, लेकिन इन्होंने लिखा ही गलत है, तो ये गलत है। यकोल, रमतस। कुछ समझ में आया नहीं ना, क्योंकि ये गलत लिखे गए। इन शब्दों में वर्ण सही स्थान पर नहीं लगे हैं। अब सही क्रम में वर्ण लगाकर लिखते हैं, जैसे गाजर, कोयल और थर्मस। वर्ण और मात्रा को सही स्थान पर लिखकर वर्ण जोड़ने से ही शब्द बनते हैं। अगर हम उसको वर्ण को सही नहीं लिखेंगे, उसकी मात्रा सही नहीं लगाएंगे, तो वो गलत शब्द बनेगा। शब्द मात्रा वाले, बिना मात्रा वाले, 2 वर्णों, 3 वर्णों और 4 वर्णों, 4-5 वर्णों वाले भी होते हैं। जैसे जग, जग हमारा 2 वर्णों से मिलके बना है। सड़क, पनघट, शरबत, आग, मिठाई, इनमें देखो छोटी मात्रा, बड़ी की मात्रा। रेलगाड़ी, जानवर, जानवर में क्या है, बड़ा आ लगा है। नेक्स्ट है आपका वाक्य। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। रोहित सो रहा है, मेघा अपना कार्य कर रही है। चित्रों में जो दिख रहा है उसे हमने नीचे लिखा और समझा। शब्दों के इस प्रकार लिखने के ढंग को वाक्य कहते हैं। शब्दों के उचित रूप में रखने की व्यवस्था को वाक्य कहते हैं। मतलब उसको हम अगर सही क्रम में लिखेंगे तभी वो वाक्य बनेगा, वरना वो अगर हम आगे पीछे उसको कर देंगे तो वो गलत वाक्य कहलाएगा।
अध्यापिका पढ़ा रही है। यह शब्द सार्थक है और मिलकर एक अर्थ प्रकट कर रहे हैं कि जो जिससे हमें समझ में आ रहा है कि अध्यापिका पढ़ा रही है। इसमें कुछ भी गलत नहीं लिखा है। उसी का इन्होंने क्या करा है, रही है अध्यापिका पढ़ा, तो ये गलत शब्द है। आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं, ये गलत है। ये इस वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये गलत है। अतः हम कह सकते हैं कि शब्दों के सही मेल जिसे पढ़कर अर्थ समझ में आता है वाक्य कहलाता है। जिसे पढ़कर हमें समझ में आ रहा है कि वो सही लिखा है वही वाक्य कहलाता है, और जो गलत लग रहा है आपको तो वाक्य नहीं है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। थैंक यू।